हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। आज हम कराने जा रहे हैं समास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसे आप टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। 20 में से आपका क्या स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राजपूत के समास का उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर हम राजपुत्र को यानी कि इसे अलग अलग तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है आपका? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो ये बनता है हमारा राजा का पुत्र। तो जहाँ भी हमारी विभक्ति लगी हुई होती है, जैसे आप तोड़कर देख लें, अगर जहाँ भी हमारी बीच में विभक्ति लगी हुई है, जैसे इसमें लगी हुई है ये वाली, देखिए यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे करके उनमें से जो विभक्ति आएंगी वो हमारी तत्पुरुष समास में आएंगी। वो हमारा समास जो होगा वो तत्पुरुष समास का होगा। इस प्रकार आप तोड़कर देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? बी यानी कि तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ भी आपको विभक्ति दिखाई दे वो आपका तत्पुरुष समास रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? तो पुस्तकालय कौन सा समास है इसमें? तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो पुस्तकालय में होगा तत्पुरुष समास। पुस्तकालय में कैसे होगा कि देखिए, आप इसे हम तोड़ के देखते हैं। तो पुस्तक प्लस आल्य, इस प्रकार टूट रहा है ना। पुस्तक के लिए आल्य, पुस्तक के लिए आल्य, इसमें लिख सकते हैं ना हम इसे तोड़कर। अगर कोई विभक्ति आती है तो वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें विभक्ति आ रही है, ये आपको दिख रही है ये वाली, तो इसमें विभक्ति आ रही है ना, तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो आपकी दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि भी इसमें है। अगर पूछ लिया जाता है कि कौन सी संधि है तो आपकी इसमें दीर्घ संधि है। अब आपकी पुस्तकालय में कौन सी समास रहने वाला है? तो पुस्तकालय में मैंने बताया था जहाँ भी आपकी विभक्ति आए वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ये तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। राम लक्ष्मण किस समास का उदाहरण है? राम लक्ष्मण, आप इसे ठीक से पढ़िए, राम और लक्ष्मण। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अगर आप ऐसे समासों में अगर देखेंगे तो ये चिन्ह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे जहाँ भी आपको ये चिन्ह दिखाई दे तो आप आसानी से पहचान लोगे। तो जहाँ भी आपको ऐसा चिन्ह दिखाई देगा वो आपको द्वंद्व समास में आएगा। और अगर यहाँ पर भी अगर कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है तो आप और लगाकर देख लीजिए, जैसे कि राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण बनना है इसमें, मतलब पूरा जो वाक्य सही बन रहा है ना इसमें राम और लक्ष्मण, तो इसमें सही बन रहा है ये वाला। और इसमें आएगा और आएगा या आएगा, इसमें ज़्यादा अधिकतर जो पहचान हो जाती है ना वो सिर्फ चिन्हों से पहचान हो जाती है। ये आपको जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हो। अगर नहीं पहचान पाते हो तो और लगाकर देख लो, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन पर। पंडित राज किस समास का उदाहरण है? तो पंडित राज में कौन सा समास आता है आपका? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्रीहि समास। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कर्मधारय और तत्पुरुष, द्विगु और बहुब्रीहि, इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो अगर मैं तत्पुरुष की बात करूं तो आप इसे क्या तोड़ सकते हो? पंडित राज, पंडित के लिए राज, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द्विगु समास में आपकी संख्या आती है, द्विगु समास में आपकी संख्या आती है। और जो हमारा बहुब्रीहि समास होता है तो उसमें हमारा एक अन्य पद की ओर संकेत किया जाता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं रहने वाला है। तो इसमें कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो इसमें करेक्ट आपका कर्मधारय रहेगा, कर्मधारय रहेगा आपका करेक्ट आंसर। कर्मधारय की पहचान कैसे होती है? आप इसकी पहचान ऐसे कर सकते हो, जो पहला पद होता है यानी कि पूर्ण पद जो होता है वो आपका विशेषण यानी कि विशेषण होता है। विशेषण होता है जो हमारा सेकंड पद जो आता है वो हमारा विशेष्य होता है।
विशेष्य आता है। तो आप कैसे पहचान करोगे विशेष्य विशेषण क्या है ये? तो विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता बताता है। ये इसकी विशेषता बताएगा जो पहला वाला होगा, और सेकंड वाला पद जो होगा वो आपका विशेष्य बताएगा। विशेष्य यानी कि संज्ञा सर्वनाम को ही बोलते हैं विशेष्य। तो अब इसका आप संधि विच्छेद कैसे करोगे, समास विग्रह कैसे करोगे आप इसका? तो आप करोगे पंडित राज, यानी कि जो पंडित का राजा है। इस तरह आप इसका कर सकते हो, जो पंडितों का राजा है, यानी पंडित का राजा है, यानी पंडितों का राजा है, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो आपका अब देखिए पंडित इनकी विशेषता है कि वो पंडित हैं, और इनकी जो मैंने विशेष्य बताया था विशेष्य और विशेष्य जो होता है वो एक संज्ञा ही होती है। तो दूसरे मतलब सेकंड पद जो आएगा वो एक संज्ञा ही आएगा, विशेष्य आएगा। विशेष्य यानी संज्ञा ही होती है। तो इसमें संज्ञा, राजा में एक संज्ञा आ रही है, और ये इनका पंडित इनका एक गुण है यानी विशेषता है। तो जहाँ भी आपको ऐसा दिखाई दे कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद में हमारी संज्ञा दिखाई देती है, तो वहाँ हमारा कर्मधारय होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो दिन और रात मैंने लास्ट क्वेश्चन करा के आ रही हूँ कि इसमें कैसे पहचान करनी है। तो आप अब तो पहचान गए होंगे कि मैंने बोला था कि जहाँ पर भी ये चिन्ह आपको दिखाई देता है वहाँ आँख मीच कर आप द्वंद्व समास लगा सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको पता चल गई होगी। आपको ऑप्शन भी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि आप चिन्ह देखो और भी लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है या चिन्ह न देकर और लगा देते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, और भी अगर दिखाई दे आपको तो तब भी आपका द्वंद्व समास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। 6ठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, चतुर्भुज किस समास का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन आता है हमारा द्विगु का, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययभाव समास। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पर भी आपको संख्या दिखाई देती है तो आप द्विगु लगा देते हैं, तो कभी कभी वो बहुब्रीहि में चला जाता है। तो इसका एक सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो चतुर्भुज का क्या मतलब होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाएं, यानी कि 4 भुजाएं। चार भुजाएं। तो इसका क्या मतलब होता है? 4 भुजाएं। जहां भी आपको पहला अक्षर संख्या दिखाई दे, अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये संख्या ही है आपको दिखाई दे रहा है बहुत। और दूसरा शब्द अगर आपको संज्ञा दिखाई दे तो तब आपका द्विगु कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं आपको, मतलब अगर आपका ऐसा नहीं दिख रहा है, आपको किसी भी ऑप्शन में, किसी भी आपको शब्द में नहीं दिख रहा है, तो वो आपका द्विगु में नहीं जाएगा, तो वो तो आपका बहुब्रीहि में चला जाएगा। तो इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? अब इसका फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होने वाला है द्विगु। द्विगु में यही गुण है कि आपके पहले संख्या आएगी, दूसरी जो वाक्य यानी दूसरे जो वर्ड आता है इसका वो आएगा हमारा संज्ञा आएगा। पहला संख्यावाचक आएगा, दूसरा हमारा संज्ञा आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। ये आता है 7वां नंबर क्वेश्चन, राजमहल किस समास का उदाहरण है? तो इसमें राजमहल में कौन सा समास है इसमें बताना है। कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। मैंने सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर आपको तोड़ के देखना है किसी शब्द को कि राजमहल यानी कि राजा का महल, तो इसमें बन रहा है यानी कि राजा का महल इस तरह बन रहा है आपको, और बीच में आपको विभक्ति भी दिखाई दे रही है। ये देखिए विभक्ति जहाँ पर भी आपको दिखाई दे वहाँ आराम से आप तत्पुरुष लगा देना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो सी इसका करेक्ट आंसर। इसमें तत्पुरुष समास होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
यह था आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। गोदावरी तीर किस समास का उदाहरण है? बहुब्री समास का या फिर अव्ययभाव समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। तो बहुब्री समास तो इसमें है नहीं, ये तो नहीं होगा इसमें। और अव्ययभाव समास, इसमें कोई उपसर्ग वगैरह भी नहीं है। जहाँ भी हमारी उपसर्ग वगैरह आते हैं वहाँ हमारे अव्ययभाव समास आते हैं। कर्मधारय में मैंने बताया था कि पहला विशेष्य बताएगा, दूसरा हमारा पहला विशेषण होगा, दूसरा हमारा विशेष्य होगा। तो इसमें ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसमें डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कैसे? क्योंकि मैंने बोला था कि तत्पुरुष को एक बार तोड़ के देख लो इसका क्या बनता है। तो इसका क्या बनने वाला है? तो इसका बनेगा गोदावरी का तीर। गोदावरी तीर है तो गोदावरी का तीर, गोदावरी का, तो इसमें भी हमारी का विभक्ति जुड़ी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अब आएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। पीतंबर किस समास का उदाहरण है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन ऐसे क्वेश्चनों में होती है कि पीतंबर, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुब्री, कर्मधारय, द्विगु और अव्ययभाव। सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में होती है। कैसे होती है कि पीतंबर क्या होता है कि पीतंबर हम जैसे कि पीले हैं जिसके वस्त्र, जिसे हम श्री कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण के लिए बोल देते हैं। तो इसमें हमारा अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इसमें कर्मधारय भी हो सकता है, बहुब्री भी हो सकता है। तो लेकिन आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर अगर मानते हैं ना तो सिर्फ ऐसे शब्दों में आपको बहुब्री समास ही लगा देना है। क्यों लगा देना है? क्योंकि जहाँ भी हमारी भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें आती हैं वहाँ हमारा पीतंबर यानी कि बहुब्री समास होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में ये वाला नहीं दिखाई दे तो ये तो खैर आपको लगाना नहीं है। अगर आपको बहुब्री नहीं दिखाई देता है तो जब आप इसको लगा सकते हो। अब जैसे पीतंबर है तो पीले हैं जिसके वस्त्र यानी श्री कृष्ण, जहाँ भी हमारे ये भगवान से जुड़े हुए हैं ये यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास होगा। तो बहुब्री समास होगा तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? ए इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे प्रधानता हमें बहुब्री में देनी है सबसे। अगर हमारा बहुब्री अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो आप कर्मधारय लगा सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर ए है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन। नवनीत किस समास का उदाहरण है? नवनीत कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्री और अव्ययभाव समास, कौन सा इसका समास है? दोस्तों अगर अब भी आपका कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एक टॉपिक वाइज यानी हिंदी के जो भी सब्जेक्ट यानी कि जो भी टॉपिक है सारे के MCQs करा रही हूँ टॉपिक वाइज। चाहे तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लें। अब इसके आंसर पे आते हैं। तो द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्री और अव्ययभाव समास, तो इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? यानी कि जो पद हमारे तीसरे की तरफ इशारा करते हैं वो हमारे बहुब्री समास होते हैं। तो ये भी पद हमारा ऐसा ही है। तो कैसा है? जैसे कि नवनीत। नवनीत का क्या मतलब होता है? यानी कि जो नित नया हो, नया होता है, ये इस तरह बनेगा। तो ये किसके बारे में संकेत कर रहा है? ये आपका मक्खन की तरफ संकेत कर रहा है, मक्खन की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसमें कौन सा? ये अपने पद की ओर ना संकेत करके अन्य तीसरे की ओर संकेत करता है, तो वहाँ हमारा बहुब्री समास होता है। जो नित नया होता है तो वह मक्खन के लिए कहा गया है कि नया नित्य यानी कि नई तरह से बनता है मक्खन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो बहुब्री इसका समास सही रहने वाला है। सी इसका करेक्ट है। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। अष्टविनायक किस समास का उदाहरण है? अष्टविनायक, तो इसको हम तोड़ लेते हैं पहले। तो इसका मतलब क्या होता है? 8 विनायक, 8 विनायक। तो इसमें हमारी संख्या आ रही है, हमारी दूसरे नंबर पे हमारी संख्या आ रही है। तो जहाँ भी मैंने बताया था जहाँ की पहली संख्या हो और दूसरी संज्ञा हो तो आपका वहाँ द्विगु समास होगा। पहचानने की एक आसान ट्रिक है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि द्विगु न देकर कर्मधारय में पहुंचा देता है। तो मैं आपको पहचान के तौर पर बता रही हूँ कि संख्या अगर पहले ही लिखा हुआ है और संज्ञा आपके पीछे से आ रही है तो वहाँ पर हमारा द्विगु समास होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो ए इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन पर। 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सप्त सागर किस समास का उदाहरण है? तो सप्त सागर से आपको पता चल रही है सप्त, सप्त का मतलब होता है 7 और सागर का मतलब सागर ही होता है यानी कि समुद्र। तो इसमें 7 आपकी संख्या है और दूसरा आपको संज्ञा दिखाई दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? अब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द्विगु समास। ए इसका
करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। द्वारपाल किस समास का उदाहरण है? द्वारपाल, द्वार का पालक यानी कि द्वार का पाल, पाल का मतलब तो जो दरवाजे पर खड़े होते हैं, द्वार का पाल। तो का इसमें विभक्ति जुड़ी हुई है, तो इसका कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो इसका तत्पुरुष समास इसका करेक्ट रहने वाला है। तो इस तरह आप इन्हें तोड़कर शब्दों को देख सकते हैं, पहचान इसकी बहुत आसान होती है। तो अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। गगनचुंबी किस समास का उदाहरण है? इसमें कौन सा समास है इसे बताना है। कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, इसमें कौन सा करेक्ट रहने वाला है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसे तोड़ कर देखते हैं। तो गगनचुंबी को तोड़कर हम किस प्रकार करेंगे कि जो गगन को छूता है उसे कहते हैं गगनचुंबी, जो गगन को छूता है। इसमें ऐसा तो नहीं है कि इसमें तोड़कर आपको विभक्ति दिखाई दे रही है, तो ये आपकी विभक्ति नहीं है। तो विभक्ति में ओनली एक वर्ड आता है, बीच में एक शब्द आता है, बाकी की और कुछ नहीं आता इसमें। यहाँ पे होता है शब्द, लेकिन बीच में विभक्ति से जुड़ा होता है, ये विभक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें संकेत किया जा रहा है तीसरे की ओर। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? जहां हमारा अपने पद या दूसरे पद को भी छोड़कर जो तीसरी पद की ओर संकेत किया जाता है, तो वहां कौन सा समास होता है? वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट आंसर है, 20 का सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उपकार किस समास का उदाहरण है? उपकार किस समास का उदाहरण है? अब आपको ऐसा पता चल रही होगी कि उपकार, तो आपको नाम से पता होगी से उप प्लस कार। तो मैंने बताया था जहां भी आपको उपसर्ग दिखाई दे वहां मैंने क्या बताया था कि आपका अव्ययभाव समास होगा। तो उप प्लस कार, तो उप आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका अव्ययभाव समास भी हो सकता है। और आपका उपकार में अगर आपको देखने को मिले तो आपको उप प्लस कार, तो आपका इसमें तत्पुरुष समास भी है। तो फिलहाल आप इसमें तत्पुरुष समास लगाइए, क्योंकि उपकार में आपका अव्ययभाव समास एक बार को नहीं होगा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? ए इसका करेक्ट आंसर है, इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। अब चलते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महोत्सव किस समास का उदाहरण है? तो महोत्सव कौन से समास का उदाहरण होगा? आपका बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और अव्ययभाव समास। तो महान प्लस उत्सव, महान उत्सव, महान उत्सव किस में समास में आता है? महान प्लस उत्सव। जहाँ भी हमारे ऐसे शब्द बनाए जाते हैं, महान प्लस उत्सव, प्लस भी आ जाता है बीच में, तो वो हमारे तत्पुरुष समास में बनाए जाते हैं। जो दो वर्णों को यानी कि 2 शब्दों को मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्पुरुष में रखते हैं। तो तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, तत्पुरुष यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर क्वेश्चन पर। क्या होता है? लोक नायक किस समास का उदाहरण है? लोक नायक किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय। लोक नायक, लोक प्लस नायक। लोक मैंने बोला था जहाँ भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ कोई एक शब्द बन गया हो, वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर भी प्लस से बना हुआ है, लोक प्लस नायक, यानी लोक नायक। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो इसका होगा तत्पुरुष समास। तो ऐसे जब भी आपको ऐसा शब्द दिखाई दे अलग अलग जो टूट के प्लस में जुड़ता हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? नीलकंठ, तो एक तरफ से तो आपका ये है आपका नील यानी कि नील, और कंठ, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपकी ये तो आपका विशेषण होगा, और दूसरे पे आता है हमारा कंठ। तो एक तरफ से तो आपका ये पहला तो इसमें हमारी विशेषता बताई जा रही है, दूसरा आपका विशेष्य बता रहा है। तो एक तरफ से आपका कर्मधारय इसमें समास होगा। लेकिन अगर आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं कि इसमें कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कर्मधारय में होगी और आप इसे बहुब्रीहि में भी रख सकते हैं, तो इन दोनों में आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैंने बताया था जहाँ भी आपको भगवान यानी कि तीसरी इशारा किया जाए ऊपर से, और जहाँ भी हमारे भगवान की
भगवान के रूप में बनाया जाए समास। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, जिसे बोलते हैं हम शिव। तो हम इसमें प्रधानता किसको देंगे? हम इसमें प्रधानता सिर्फ बहुब्रीहि को देंगे। इसमें हम कर्मधारय नहीं लगा सकते। इसमें हमारी बहुब्रीहि में इसमें प्रधानता रहेगी, क्योंकि अगर हमारा ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं आता है आपके एग्जाम में तो आप बहुब्रीहि न लगाकर फिर कर्मधारय लगाइए। तो फिलहाल इसका आंसर आपका सी रहने वाला है। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। राजमार्ग के समास का उदाहरण है। राजमार्ग, राजमार्ग आपको दिख रहा है कि अलग अलग शब्द टूटे हुए हैं, यानी कि राजा का मार्ग, ये अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको। ऊपर से आप इसमें विभक्ति जुड़ी हुई है, का की विभक्ति जुड़ी हुई है। जहाँ पर भी हमारी ऐसी विभक्ति दिख जाए, आपको जरूरी नहीं है का की दिखे, से भी दिख सकती है, इसमें हमारी के लिए भी दिख सकती है, से का की के भी जुड़ सकता है, मैं पर भी जुड़ सकता है। इसमें हमारी कोई सी भी विभक्ति आपको दिखाई दे, अगर इसके लिए आपको कारक याद करने पड़ेंगे। अगर कारक याद नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको विभक्ति देखनी आसानी से पहचान सकते हो, जैसे कि आप इसे तोड़कर। जैसे कि राजा का पुत्र, तो एक ऐसे वर्ड आते हैं जैसे का होगी, के लिए होगी, से हो गई, को हो गई। ये थोड़ा बहुत एक बार देख लेना, आपको बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं ये आपके, फिर अगर आपको कारक याद हो जाते हैं तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो ए इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ए इसका करेक्ट है। अब चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। अब आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर और आपके लास्ट क्वेश्चन पर। आकांक्षी किस समास का उदाहरण है? यह आपका आकांक्षी आपका कौन सा समास का उदाहरण है, इसमें मुझे बताना है। तो इसमें कौन सा उदाहरण होगा? सबसे पहले हमारा काम होता है समास को तोड़ना। कैसे अलग अलग करते हैं हम इसको? तो सबसे पहले इसका अर्थ होता है आकांक्षी का एक, इसमें सही नहीं लिखा, एक प्लस अक्षी। अब आप समझ में नहीं पा रहे होंगे कि अक्षी क्या होता है। तो अक्षी मैं बता दूं तो आँख के लिए बोलते हैं, आँख के लिए बोलते हैं अक्षी। तो यानी कि एक आक्षी, यानी कि अक्षी, एक अक्षी, इसे हमने बना दिया है एक अक्षी। अक्षी के लिए हम इसे अगर तोड़ते हैं तो एक अक्षी बोला जाता है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एक तो हमारी यहाँ पर संख्या हो गई, संख्या हो गई आपकी, जहाँ हमारी पहले संख्या आती है और दूसरी हमारी संज्ञा आती है। तो मैंने बताया था कि आपको वहाँ हमारा द्विगु समास होगा। ये सबसे बड़ी पहचान है आपकी, आप कंफ्यूज ना हो तो। नहीं तो कर्मधारय में भी ऐसा होता है, संख्या दी जाती है लेकिन उसमें भी अलग पहचानने की आपको मैंने ट्रिक बताई है कि उसमें विशेषण होता है पहले, बाद में विशेष्य होता है। उसमें बाद में भी संज्ञा होती है बाद में, लेकिन पहले उसकी विशेषता बताई जाती है। जबकि इसमें ये संख्या बता रहा है, तो जहाँ भी हमारी पहले संख्या हो वहाँ और दूसरे नंबर पर आपकी संज्ञा आती है तो वहाँ हमारा द्विगु समास होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहने वाला है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा द्विगु समास, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपका अब भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने हर एक सब्जेक्ट वाइज आपकी MCQs करा रही हूँ 20 क्वेश्चन। आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आप 20 में से क्या स्कोर रहता है आपका। तो अब मिलते हैं आप नए टॉपिक के साथ। और मुझे आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगता है, उसी के MCQs के अकॉर्डिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।